हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग HTML के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग क्वाइटेशन एलिमेंट के बारे में बात किए थे। क्वाइटेशन एलिमेंट में हम लोग एड्रेस टैग, आवर टैग और ब्लॉक क्वाइट टैग के बारे में बात किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के लिंक के बारे में बात करने वाले हैं। HTML लिंक में हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग डिफाइन करता है एक हाइपर लिंक को, जिसके थ्रू हम लोग एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं या एक वेब पेजेस से दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। हम लोग एंकर टैग में एक हर्फ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो हाइपर लिंक होता है या किसी एक टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, एक इमेज के भी रूप में हो सकता है। हम लोग एक टेक्स्ट के थ्रू भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं और एक इमेज के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। जो इमेज को क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरे वेब पेजेस या दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं या दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं। चलिए हम लोग VS कोड के थ्रू इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम देने वाले हम लोग लिंक। और हम लोग इस फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे HTML का, और इसमें हम लोग टाइटल देने वाले हैं लिंक एलिमेंट। और हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एंकर टैग लेने वाले हैं, क्योंकि एंकर टैग के थ्रू ही हम लोग किसी हाइपर लिंक का क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे वेब पेजेस को इस वेब पेजेस में लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग के अंदर हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक करते हैं और गूगल साइट को लिंक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे HTTPS google.com। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गूगल, GWGLE, और इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मेरा गूगल आ गया, और जैसे ही हम लोग गूगल पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग गूगल के साइट में चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग जैसे ही गूगल पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग गूगल के साइट में आ गए। यानी कि एंकर टैग क्या करता है कि एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेजेस को लिंक करता है, और हम लोग जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हम लोग दूसरे वेब पेजेस में पहुंच जाते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर हम यहाँ चाहें तो आप वो विकीपीडिया और फ्लिपकार्ट, Amazon, ये सारे को हम लिंक कर दिए। और इसको अब हम लोग रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं। और जैसे ही हम लोग रन किया वैसे ही यहाँ पे, लेकिन सारे में गूगल है तो हम लोग सारे के नाम के भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे विकिपीडिया, विकिपीडिया, और इसके जस्ट नीचे में हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, और इसके नीचे यहाँ पे अमेजोन, अमेजोन। अब इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक गूगल, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे लिंक क्रिएट हो गए। अब हम लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया पर क्लिक करते हैं तो हम लोग विकिपीडिया के साइट पर आ गए। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग फ्लिप अब अब हम लोग जैसे ही फ्लिपकार्ट पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर पहुंच गए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जैसे ही अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग अमेजोन के साइट पर भी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग देखें कि कैसे हम दूसरे वेब पेजेस को अपने वेब पेजेस में एड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एच टी एम एल के एक और फाइल क्रिएट करके हम लोग दूसरा फाइल का नाम देते हैं यहाँ पे डेमो। और हम लोग इसके अंदर यहाँ भी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसका टाइटल हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे डेमो। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग पता कर सकें कि हम लोग का जो ये वेब पेजेस है वो लिंक हो सका या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, बस हेडिंग। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं।
तो रन करने के बाद मेरा हेडिंग आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इस हेडिंग वाली फाइल को, यानी कि डेमो फाइल को हम लोग लिंक वाली फाइल से लिंक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक और demo.html, अब हम लोग यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, demo.html। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, और रन करने के बाद मेरा एक डेमो का भी एक लिंक क्रिएट हो गया। और जैसे ही हम लोग डेमो पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग डेमो वाले वेब पेजेस में पहुंच जाएंगे। तो अभी तक हम लोग देखा कि कैसे एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू। अब ये तो मेरा सारा सिंगल लाइन में आ रहा था, अगर हम चाहें तो इसको मल्टीपल लाइन में ला सकते थे। जब हम लोग मल्टीपल लाइन में लाने के लिए बी आर टेक का यूज करते हैं, तो हम हर जगह बी आर टेक का यूज कर देंगे ताकि मेरा सारा न्यू लाइन में आ जाए। बी आर, अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद मेरा जो सारा लिंक है वो अलग अलग लाइन में आ गया। गूगल, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, amazon और डेमो। तो अभी तक हम लोग देखे कि एक टेक्स्ट के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक इमेज के थ्रू लिंक क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम लोग इमेज पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इमेज के थ्रू कैसे हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल इमेज, विकिपीडिया, ये सारे का इमेज हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप क्रोम से या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये सारे इमेजेस को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग इसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक लिंक करते हैं सारी इमेजेस को। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंकर टैग लेंगे, और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे उसके इमेज को ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे गूगल, जहाँ पे गूगल टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग इमेज टैग को लेंगे, और इमेज टैग को जैसे ही लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे गूगल के इमेज को यहाँ पे लिंक कर देंगे। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया विकिपीडिया यहाँ भी इमेज लेंगे, और इमेज टैग के अंदर हम लोग विकिपीडिया और फ्लिपकार्ट IMG इमेज, और इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे फ्लिपकार्ट। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे अमेजोन का भी करेंगे इमेज, और यहाँ पे इमेज का सोर्स में अमेजोन अमेजोन। और डेमो में हम लोग यहाँ पे एक बुक का इमेज लिए हैं, तो बुक का इमेज को दे देते हैं IMG, और सोर्स में IMG1। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद रन करते हैं। और रन करने के बाद देखते हैं कि हम लोग का गूगल का इमेज, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और एक बुक, ये सारे का इमेज तो आ गया है। अब इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हम लोग गूगल के साइट, जब हम लोग विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया का साइट में चले जाएंगे। लेकिन ये सारे को हम लोग एक लाइन में ले आते हैं, और एक लाइन में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बी आर टैग को हटाना पड़ेगा। लेकिन बी आर टैग को रहने दीजिए, हम लोग यहाँ पे स्टाइल को लगा लेते हैं, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम लोग विथ देते हैं 60 पिक्सल, स्टाइल STY स्टाइल। और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे विथ देते हैं 60 पिक्सल, और हाइट हम लोग यहाँ पे देते हैं 55 पिक्सल। और सारे में हम लोग सेम करेंगे हाइट और भी। यहाँ पे इसका भी स्टाइल को ले आते हैं STY स्टाइल, और स्टाइल में हम लोग देंगे यहाँ पे हाइट 60 पिक्सल, और विथ हम लोग 55 पिक्सल।
उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी स्टाइल स्टाइल हाइट 60 पिक्सल और विद 60 पिक्सल। अब हम लोग यहाँ पे इमेज में भी दे देते हैं स्टाइल STY यानी स्टाइल हाइट हाइट 60 पिक्सल विद 60 पिक्सल। अब लोग यहाँ पे स्टाइल स्टाइल एक टैग होता है जिससे हम लोग किसी का स्टाइल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। CSS, इसको हम लोग CSS में पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग CSS का वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए हम लोग स्टाइल से इमेज के साइज को छोटा व बड़ा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं, और रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सारे का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। हम लोग जैसे ही गूगल पर क्लिक करेंगे वैसे गूगल के साइट में, विकीपीडिया पर क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया के साइट में, और जैसे ही फ्लिपकार्ट अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे उसके साइट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इसको एक सिंगल लाइन में ले आते हैं तो और भी अच्छा देखने में लगेगा। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन में लाने के लिए BR टैग सबसे हटा देना पड़ेगा। तो BR टैग को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ से BR टैग को हटा चुके हैं, और इसको सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। और जैसे ही रन करते हैं वैसे गूगल का इमेज, विकीपीडिया का इमेज, ये सारे इमेज एक लाइन में आ गए। और हम लोग जैसे ही विकीपीडिया पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पर सॉरी फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे विकीपीडिया पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग विकीपीडिया पर क्लिक करेंगे वैसे हम लोग विकीपीडिया की साइट में पहुंच गए। तो इसी तरह हम लोग जैसे यहाँ पे अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे हम लोग अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। अमेजोन का साइट में आ गए। और इसी तरह जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे, गूगल पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। और हम लोग एक खुद का बनाए थे demo.html, जिसमें हम लोग हेडिंग लिखे थे। तो हेडिंग जैसे ही हम लोग बुक पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग हेडिंग वाले आने के दूसरे वेब पेज में आ गए। तो अभी तक हम लोग देखें कि कैसे एक इमेज के थ्रू हम लोग दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, और बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग उसके साइट में जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उसको देखने के लिए हम लोग VS कोड में जाते हैं, और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक बटन लेते हैं, और बटन बटन में हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक, कि हम लोग जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके साइट पर चल जाए। तो बटन ऑन क्लिक, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। तो बस सब्र रखिए, धीरे धीरे हम लोग जावास्क्रिप्ट तक पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन लिए, और यहाँ पे सेमी कॉलन लेंगे, और इस सेमी कॉलन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका लिंक दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिंक देते हैं। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का लिंक दे देते हैं। अमेजोन अमेजोन का लिंक दे दिए, और हम लोग यहाँ पे बटन में लिख देते हैं अमेजोन, गो टू अमेजोन। गो टू अमेजोन। अब इसको कंट्रोल S करते हैं, और हम लोग सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और जैसे ही हम लोग रन किए वैसे ही एक बटन क्रिएट हो गया है। और बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग अमेजोन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग बटन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग बटन पर क्लिक किया वैसे ही हम लोग अमेजोन के साइट पर आ गए। तो हम चाहें तो बटन को एक न्यू लाइन में ले आ सकते हैं। बटन को एक न्यू लाइन में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक PR टैग का यूज कर देंगे, और PR टैग के थ्रू हम लोग यहाँ पे बटन को एक न्यू लाइन में ले आएंगे। अब मेरा जो बटन है वो एक न्यू लाइन में आ गया। तो अभी तक हम देखें कि कैसे एक टेक्स्ट के थ्रू लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू कैसे एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और एक बटन के थ्रू कि हम बटन पर जैसे ही क्लिक करें वैसे हम लोग दूसरे वेब पेज में या दूसरे वेबसाइट पर चले जाएं। वो देखें। आप चाहें तो आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे इमेज के नीचे एक बटन दें और बटन पर क्लिक करें तो एक न्यू वेब पेज में जाए। तो आप इसको धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंप्रूव करिएगा। और हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि
कैसे हम लोग एक जीमेल को लिंक कर सकते हैं, एक ईमेल को कैसे लिंक कर सकते हैं कि हम जैसे ही बटन पर क्लिक करें या फिर ईमेल पर लिंक पर क्लिक करें, वैसे हम लोग उसके लिंक पर चले जाएं तो फिर उसके मेल सेंड करने के लिए चले जाएं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे और एंकर टैग लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मेल टू, आप यहाँ पे अपना मेल दे सकते हैं। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हालांकि यहाँ पे लिख देते हैं सेंड ईमेल। अब इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं। रन करने के बाद मेरा एक सेंड ईमेल करके आ गया और हम लोग जैसे ही सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके ईमेल पर कुछ सेंड कर सकते हैं। जैसे मेरा जो ईमेल था वो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ चाहें तो कुछ भी लिख के उसको सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों को देखेगी हम लोग ने देखे कि एक टेक्स्ट के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और एक बटन पर कैसे हम क्लिक करके दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं, और एक मेल यानी कि हम कैसे किसी व्यक्ति को मेल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, एक लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।